माशाल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वली अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह इतने जो गए हैं मियां नवाज के लिए पैसे भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, खून भी कुर्बान है। जितना खान साहब है ना, जिन्होंने जादू की छड़ी पकड़ी हुई थी हाथ में, अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल उसकी बांदर टल्ली जैसे हराम ज्यादा किस्म के लोग इसके एडवाइजर अरे मेरा असासा ही बाहर कोई नहीं है। अब बच्चों से बड़ा कोई असासा होता है मुझे बताएं? बच्चे सबसे बड़ा असासा होते हैं। तो किधर है उसके लिए कौन सी महंगाई है? उसको तो फिक्र ही कोई नहीं है। वो तो प्राइम मिनिस्टर था, उसको पता ही नहीं होता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर। मेट्रो को टोकन 20 रुपए का था शहबाज शरीफ के दौर में, इमरान खान का दौर है टोकन 30 रुपए का हो गया। अब रक्शे में बैठते हैं, बैठ के उतर जाओ, अगले 40 में मांगते हैं। रुपए उन्होंने 3.5 साल के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी। इन्होंने तकरीबन कुछ 4-5 माह में 100 के करीब बढ़ा दी है। क्या कहेंगे अभी सर? और बढ़ने के भी चांस। चोलिस्तान का प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल रेन के हवाले से, उसको आप चेक कर सकते हैं जाके ऊपर जो उनकी साइड है उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई है। कोई नवाजी है जिन्हें अंधेरे खत्म किए हैं, जिसने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का हाथ मच गया है, जिसने ग्वादर गुजर साहब का या नजीर चौहान साहब जी, इंशाल्लाह शेर का जो है वो पलड़ा। खान साहब भी यही कहते थे ना, मुझे टाइम नहीं, हमने 3.5 साल नहीं मांगा, हमने तो आपसे सिर्फ 6 माह मांगे हैं। बेसली पठान हूँ, मैं बेसली पठान हूँ। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि हमारे गांव से गरीब लोग आते हैं। 2018 में 2013 से लेकर 2018 तक हमारे गरीब लोग यहीं से कमाई करके गए थे और खुशहाल होके गए थे। अब अल्लाह की कसम वो अपने लिए करा सकते हैं। 3.5 साल उन्होंने दिते ने ना, तो जांदी वाली डूब गया पाकिस्तान में। दहशत गर्दी थी कराची में, इंसान को गाजी मूली की तरह काटा जाता था, आज सुकून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अब्बासी, रिपोर्टर 42 से। आज हल्का 167 के अंदर हम मौजूद है। यहाँ पे एक बहुत शानदार जलसा किया जहाँ पे मैडम मरियम नवाज ने खिताब किया और दीगर ओहदेदारान ने खिताब किया। यहाँ पे पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे आज कौन से नए वादे करके मैडम मरियम नवाज गई हैं जो 2018 से पहले उन्होंने किए थे। क्या उन्हीं पे कारामद हैं या इलेक्शन की सूरत हाल इस टाइम यकसर तब्दील है? सर कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे जलसे में? गुजरावाला से आए। कौन से MP ने आपके खर्चा दिया है आने जाने का यहाँ पे? गुजरावाले से यहाँ क्या लेने आ गए? हम तो पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, अपने कायल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो कुर्बानी उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी हैं उसको अदा करने के लिए समझते हैं कि हमने अपना कफारा अदा करना है। जो कायद ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी फैमिलीज़ ने, उन्होंने खुद जो जेलें काटी हैं, और वो एक बंदा है जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाया है अमली तौर पे, और उसको ये लोग चोर खुद कहते हैं। और जो 4 साल में जिन लोगों ने जो चोरी की है वो अवाम के सामने है। 70 साल में हमने 24 अरब डॉलर का कर्जा लिया था और इन्होंने 4 साल में 52 बिलियन डॉलर का कर्जा ले लिया है। सर 60 रुपए उन्होंने 3.5 साल के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी। इन्होंने तकरीबन कुछ 4-5 माह में 100 के करीब बढ़ा दी है। क्या कहेंगे आप? अभी सर और बढ़ने के भी चांसेस हैं। उसकी वजूहत ये हैं, और बढ़ने मैं समझता हूँ कि बढ़ेंगे। उसकी वजूहत ये हैं कि इन लोगों ने जो IM के साथ मुआहदा किया हुआ है ना, एक तो सबसे बड़ा उसका असर है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की प्राइस हैं वो भी हाई हो चुके हैं। ठीक है, जब मियाँ साहब ने हुकूमत का चार्ज लिया था उस वक्त जो था ना 90 रुपीज़ पर बैरल था। सरदारी साहब कहते हैं कि जी इनको बंद गली में धकेल दिया है। क्या वो सही फरमा रहे हैं? इस बात पर ये जो सियासी चीज़ें हैं इनके ऊपर बहस हमारा आवाम का नहीं बनता। ये सियासी बयानात होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये सियासी बयान है, सब लोग करते हैं ये। यानी कि जैसे मियाँ बरादरान कहते थे कि हम सब कीमत पे कंट्रोल करेंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे अब बढ़ाने, तो ये सियासी बयान था। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि इन्होंने 3 दफ़ा, जब आप इस चीज़ के खुद भी गवाह होंगे कि मियाँ बरादरान जिस वक्त भी इन्होंने गवर्नमेंट संभाली है उनको इसी तरह की टूटी फूटी गवर्नमेंट मिली है, डूबी हुई गवर्नमेंट, इकोनॉमिकली भी। आपका मौक़िफ़ आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरावाला से। गुजरावाले से जी। किसने आपको रेंट दिया है? कौन सी MPA के खर्चे पे आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतने जो गए हैं मियां नवाज के लिए पैसे भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, खून भी कुर्बान है। हम इंशाल्लाह अपने खर्चे पे आते हैं और मियां नवाज के लिए जान क्या खून भी कुर्बान है इंशाल्लाह। क्या लगता है आपको जिन वादों के ऊपर PDM आई थी, शहबाज शरीफ साहब महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे जबकि पेट्रोल 100 रुपए तकरीबन बढ़ गया? मैं कहता हूँ अगर 3.5 साल PTI को मिले हैं, 2 साल नून लीग को मिल जाए, फिर मैं आपको पूछूंगा इंशाल्लाह। यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह इसको कामयाब करेगा।
वही नवाज शरीफ जिसने अंधेरे ख़त्म किए हैं, जिसने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा किया है, जिसने ग्वादर पोर्ट बनाया है, जिसने राईवेट जहाँ सड़कें का जाल बिछाया है, ये कैसे हो सकता है? इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ मोहब्बत वतन है, इंशाल्लाह अपना खून का नजराना भी देना जानता है इंशाल्लाह। जी अस्सलाम, किधर से यहाँ तशरीफ लाए? जी मैं लाहौर से हूँ, मैं हल्का 131 से हूँ, तो हम यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए आए हैं अपने क्या कायद समझते हैं यहाँ पे 167 के अंदर किसका पलड़ा वारी है? अपना क्या नाम, शबीर गुजर साहब का या नज़ीर चौहान साहब? जी इंशाल्लाह शेर का जो है ना वो पलड़ा भारी है यहाँ पर, और उसकी वजह ये है कि अवाम ने, कौम ने देखा है कि उन्होंने अपने वादे नवाज शरीफ ने पूरे किए थे और इंशाल्लाह दोबारा पूरे होंगे। अभी जो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं वो आने वाले इंशाल्लाह 1 या 2 माह में या 3 माह के अंदर इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो फिर जो लोग आज परेशान हैं महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से, उनके सामने ये चीज़ें आएंगी कि ये सख्त फैसले पिछली हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। 22 जुलाई को दोबारा काउंटिंग होने जा रही है, तो क्या समझते हैं वजीर आला साहब जो है इस महंगाई पर पंजाब में किस हद तक कंट्रोल कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो चुकी है और तकरीबन 8000 किलोमीटर की सड़क के लिए भी वज़ीर आला साहब ने काम शुरू कर दिया हुआ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। शायद आपके नज़र में से गुजरा हो, एक चोलिस्तान का प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल रेन के हवाले से, उसको आप चेक कर सकते हैं जाके, ऊपर जो उनकी साइट है उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई है। इतने सख्त हालात होने के बावजूद हमारे कायदीन जो है वो दिन रात काम में लगे हैं। इमरान खान की तरह ये नहीं कहते बाहर जाके भी और यहाँ पर भी कि हर जब नाम लेना है उनको नवाज शरीफ का नाम लेना है और ऑक्सीजन लगाई है नवाज शरीफ के अपने सियासत चमकाने के लिए। ये चीज़ नहीं है, वो जहाँ जाते हैं वो अपनी बात करते हैं, अपने काम की बात करते हैं। अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँ कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये बुजुर्ग जो था चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के हमारे साथ फरमाया करते थे मेरे इसी माइक के ऊपर कि अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए तो ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम अस्सलाम। आज ये प्रोजेक्ट को गिना रहे हैं, इनका गरीब से कोई ताल्लुक है? आटा चीनी पेट्रोल से कोई ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सब चीज़ों का जो तल्लक है ना वो इन्हीं चीज़ों से होता है जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं। सर पेट्रोल महंगा है, सर चीनी महंगी, घी महंगा, गरीब को ये चाहिए। सर उन्होंने तो चीनी भी सस्ती कर दी है, घी भी सस्ता किया है। कितना सस्ता कर दिया है सर? 550 से ऊपर चला गया। सर 300 रुपए का वो मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर। वो आईडी कार्ड पे दे रहे हैं, ये कैसी शर्त रखी है? 1 किलो घी कितने दिन निकालेगा आपका? आपके कितने अफराद हैं घर में? सर मेरे 6 बंदे हैं। 1 किलो घी कितने दिन चलता है? हमारा 2 दिन चल जाएगा। 2 दिन के बाद फिर जाते हैं लाइन में लगते हैं? नहीं लाइन में नहीं लगते यार, ये तो होता फिर थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ता था। आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहें? मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे फितना खान साहब है ना, जिन्होंने जादू की छड़ी पकड़ी हुई थी हाथ में, अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल उसकी बांदर जैसी है और हाथ में एक हाथ में कुत्ता और एक हाथ में तस्बीह। यार 1 मिनट, एक हाथ में कुत्ता और एक हाथ में तस्बीह। ये जो अवाम को फुद्दू बना रहा था ना, ये IMF के साथ जो उसका मुआहदा है ना, ये उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और इंशाअल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ उस बंदे का नाम है जो दिन रात सोता नहीं, मेहनत करता और हमारे लिए काम करता है। जिस तरह उसने अपने पिछले टेन्योर में हमारे लिए सहूलियात मुयस्सर की थी ना, और हमजा शहबाज शरीफ उस बाप का बेटा है जो दिन रात पाकिस्तान के लिए सोचता। अपनी बीमारी को उसने एक साइड पे किया, कैंसर का पेशेंट है वो, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए मेहनत की थी, पंजाब को उसने डिलीवर करके दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम निकले हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज 167 के अंदर हम मौजूद हैं। इस इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? नज़ीर चौहान साहब का पलड़ा भारी है या शबीर गुजर साहब का? इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो चौहान साहब बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। और मैं आपके रेफरेंस से, आपकी वसातत से एक बात अर्ज़ कर दूं, किसी भी मुश्किल चीज़ को अचीव करने के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस कल्प्रेट नियाज़ी ने इस मुल्क को FATF के ज़रिए जलील करने की खुदा न खास्ता कोशिश की। देखें एक बात बता दूं, ये मुल्क है तो सब कुछ है। मैं गरीबी बर्दाश्त कर लूँगा, मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरे मुल्क के पाकिस्तान पे मेरी जान भी कुर्बान। और ये देखें 2-3 चीज़ें हैं। ये हकीम सईद की किताब आप पढ़ लें, डॉक्टर इसरार अहमद को, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा था कि एक जूस यहूदी एजेंट ये प्रमोट किया जा रहा है। सर ये क्या चाहता था? मुल्क को खुदा न खास्ता दिवालिया कर दे, श्रीलंका जैसा हाल कर दे,
अदरवाइज ये मुल्क में अनारकी फैला दे। शीदे टली जैसे हरामजादे किस्म के लोग इसके एडवाइज़र थे। देखें, फ़र्द रब्त मिल्लत से है, तनहा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ भी नहीं। मैं अपने गरीब बहन भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए, आपको अल्लाह का नाम है, सिर्फ 6 माह के लिए, इनको टाइम दे, 6 माह के लिए आप यकीन करें कि इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वली अल्लाह है, अल्लाह के हुक्म से। मैं, अल्लाह मेरा इस बात का गवाह है कि मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली तौर पे, जितना वो कौम के लिए दर्द रखते हैं। तो भाई थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह। सबसे पहले तो एक बात बताऊँ, ये अब ये गया है तो आपके एसेट्स कितने थे, ये ज़रा इकॉनमी की बातें हैं। आपके पास $10 बिलियन थे, $7 बिलियन जो थे वो चाइना के थे, और $3 बिलियन आपके पास थे सऊदी अरेबिया के। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके एसेट्स मोर देन $17 बिलियन चले गए हैं। ये ज़रूर बड़ी तकलीफ़ है, और डेफिनेट सी बात है, गरीब का चूल्हा जलेगा तो वो दुआएं ही देगा। लेकिन मियाँ साहब ने पिछले दिन, चंद दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ ये कम से कम मैं 80 से 100 रुपये पेट्रोल, मेरी कौम से वादा है कि 80 से 100 रुपये पेट्रोल नीचे लेके आऊँगा। और खुदा की कसम आप देखें मियाँ हमजा शहबाज सर, घी कब नीचे आ रहा है? सर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, गिव अस सम टाइम। देखें ये देखें महंगाई है क्या। सर खान साहब भी यही कहते थे ना, मुझे टाइम नहीं, हमने 3.5 साल नहीं मांगा, हमने तो आपसे सिर्फ 6 माह मांगे हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आपको लॉ एंड ऑर्डर बेहतर महसूस हो रहा है? आपको कुछ ईमानदारी से आपको कुछ कानूनियत नजर आ रही है? आपको कुछ ये नजर आ रहा है कि कानून नाम की कोई चीज है? आज तो पिंकी पीरनी की 18 मिनट की जो वीडियो लीक हुई है, वो अपने बेटे को शेल्टर दे रही है। आप यकीन कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, मैं नून लीग का एक छोटा सा वर्कर हूँ। लेकिन एक बात मैं मीडिया के वसात से एक बात बताऊँ, मैं अगर कोई गलत काम करूँगा, मेरे कायदीन मुझे फेवर नहीं देंगे। ये है हक की बात, ये सच की बात। थोड़ा सा सब्र करें, खुदा की कसम, ये गरीब बहन भाई, हम गरीब लोग हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं पहले भी कहता हूँ कि मुल्क है तो हम हैं, और खुददारी है, खुददारी के साथ जिएंगे और जी के दिखाएंगे। खान साहब को आपने 3.5 साल दिए हैं, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना था कि हमें 6 माह दिए जाएं, तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 6 माह वेट करेंगे। हमारे साथ मजीद आफ्ताब जदून साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ लाहौर डिवीजन के नायब सदर भी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या लेने आए यहाँ पे? आज इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, आटा चीनी सब कुछ महंगाई कर दी है, और यहाँ पे आज जलसे में नए वादे फिर कर लिए आपने। हम जी शुक्रिया यहाँ की आवाम का अदा करने आए हैं जो ये हमसे मोहब्बत कर रही है। जी बिल्कुल शुक्रिया, बीबी भी शुक्रिया अदा करने, हम लोग सारे शुक्रिया अदा करने आएंगे यहाँ के मकामी लोगों का। जी नेक्स्ट, क्या लगता है आपको यहाँ के हल्के के हवाले से आवाम कितना इनका साथ देगी? इनका साथ नहीं देगी, यहाँ पूरी आवाम जो मियाँ नवाज शरीफ का साथ दे रही है, और इतना अरसा दराज से दे रही है और देती रहेगी। कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि इक़्तिदार से उनको हटा दिया जाता है, लेकिन फिर मजबूरी होती है, फिर ले आते हैं जब उनसे सिस्टम नहीं चलता। जैसे 3.5 साल उन्होंने ये तजर्बा किया, और ये पाकिस्तान को तजर्बा बहुत महंगा पड़ा है, बहुत महंगा पड़ा है। ठीक, अब दोबारा लेके आए हैं, तो तभी लेके आए 1.5 साल के लिए इस मुल्क को संभाला दें। जी लगता है आपको कंट्रोल कर पाएंगे? जिस तरह मुल्की हालात इस तरह महंगाई की तरफ गामजन है, इमरान खान साहब भी यही फरमाया करते थे कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए। आपने 3.5 साल में उनको रुखसत किया, आज आके आप फिर नए वादे कर रहे हैं, तो लगता है इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे? जी इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। तारीख हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, ये टारगेट इस तरह के अचीव हुए हैं, पहले भी हुए हैं। ऐसा तो नहीं हमारे लिए अनहोनी नहीं है, अगर किसी के लिए अनहोनी है तो वो बताए, हमारे लिए कोई अनहोनी नहीं है, हम इंशाल्लाह करेंगे। कितने % उम्मीद है इस हल्के से जीतने की? 100% उम्मीद है। किस बात पे वोट मांग रहे हैं? किस बात पे वोट मांगे? मुल्क की खिदमत की है हमने मुल्क के अंदर मेगा प्रोजेक्ट लगाए हैं, काम किया है। गद्दारी का हिस्सा 2013 खान साहब कहते हैं गद्दारी का हिस्सा बने, PADM सारे मिल के इन्होंने गद्दार लोग हैं ये। खान साहब तो कह रहे हैं मेरा असासा ही बाहर कोई नहीं है। अब बच्चों से बड़ा कोई असासा होता है? मुझे बताएं, बच्चे सबसे बड़ा असासा होते हैं। वो कहते हैं ना उसके लिए कौन सी महंगाई है, उसको तो फिक्र ही कोई नहीं है। वो तो प्राइम मिनिस्टर था, उसको पता ही नहीं होता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो कहता है मैं आलू प्याज के रेट करने के लिए थोड़ा ही आया हूँ। तो खान साहब को तो छोड़ दें एक तरफ करके, मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है, इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। 2008 में पंजाब में शहबाज शरीफ ने तख्ता पलट दिया था, यानी पंजाब में महंगाई ख़त्म कर दी थी। 2013 से लेकर 2018 तक हर गरीब आदमी सुकून से जीता था। 2018 से लेकर 2022 में जो इमरान खान ने
किया हुआ है, ये इंशाल्लाह ताला में उम्मीद है नवाज शरीफ पर कि वही नवाज शरीफ 2013 का जो महंगाई कंट्रोल की थी वही करेंगे। मैं बेसरी पठान हूँ, एक मिनट, मैं बेसरी पठान हूँ। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि हमारे गाँव से गरीब लोग आते हैं। 2018 में 2013 से लेकर 2018 तक हमारे गरीब लोग यहीं से कमाई करके गए थे और खुशहाल होके गए थे। अब अल्लाह की कसम वो अपने लिए किराए से तंग है। ये इमरान खान की करतूत है। ये इमरान साहब ने भी तो आके पेट्रोल 100 रुपए बढ़ा दिया है, बाकी चीजें। सर एक मिनट, इसका मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट सर, मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट सर, मैं जवाब देता हूँ। दो ये पेट्रोल की बात आप कहते हो ये मियां नवाज शरीफ ने नहीं ज्यादा किया। अगर ये पेट्रोल ज्यादा ना होता तो खुदा की कसम हमारा मुल्क श्रीलंका बन जाता। खान ने क्या कहा था, मैं 3 महीने में 300 घर बनाऊंगा, नौकरियां दूंगा। उसने क्या दिया है? जब झूठ है। कोई नौकरी नहीं मिली, कोई मैक्रोन मिली। मेट्रो को टोकन 20 रुपए का था शहबाज शरीफ के दौर में। इमरान खान का दौर है, टोकन 30 रुपए का हो गया। अब रक्शे में बैठते हैं, बैठ के उतर जाओ, अगले 40 में मांगते हैं। वो तो 10 रुपए किराया ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक हो गया जी। क्या कहना चाहेंगे जी आज के जलसे के एक ही गल करने आ कि 3.5 साल ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ तो ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਡੋਬ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। बहुत शुक्रिया। जनरल लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला है, खासकर ये जो इलाका है ये मुस्लिम लीग का किला है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से शेर जीतेगा और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की पुलिस यहाँ जीतेगी। उसने बड़ी कोशिश की है इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की। इंशाअल्लाह ताला कौम जिंदा है, इंशाअल्लाह ताला वोट के जरिए उनको शिकस्त देंगे हम। पीएमएलए नून को लोग वोट क्यों दें, कोई वजह तो बताएं। सर उनकी पॉलिसियाँ, उन्होंने 18-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की और उसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क में दहशत गर्दी थी। कराची में इंसान को गाजर मूली की तरह काटा जाता था, आज सुकून है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त भी बेहतर आएगा। इंशाअल्लाह ताला वक्ती परेशानियां ज़रूर हैं, इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा। बहुत शुक्रिया जी। 167 से मौजूद थे अवाम के साथ।